खत्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़ा में पड़ने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान अमन का हामी है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई को खत लिखा था। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया था। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश, दुनिया में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आलमी तवानाई एजेंसी का इजहार तशवीश, सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए तारीख में पहली बार हंगामी ज़खायर से तेल की बड़ी मिकदार मार्केट में लाने की तजवीज़ दे दी। खलीज में 1 करोड़ 50 लाख बैरल योमिया खाम तेल की पैदावार हो रही है। 45 लाख बैरल योमिया रिफाइंड शुदा ईंधन फंस कर रह गया। कुवैत और इराक जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास आपनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल भेजने के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामला तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के कन्वीनर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी पॉलिसी जफर इकबाल हुसैन कमेटी के रुकन मुकर्रर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नदीम कासिम कमेटी में शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी टाउन कारपोरेशन की हदबंदी का नोटिफिकेशन हतमी शक्ल देगी। हर टाउन कारपोरेशन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन पर गौर होगा। हदबंदी के मुताबिक मुस्तद नक्शे और इलाकों के नामों की फराहमी भी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फरवरी 2021 से नहीं हो सके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन ने हुकूमत के कोलोफेल में तजाद पर सवालात उठा दिए। अरकान पार्लियामेंट को असास ज़ाहिर करने से इस्तिस्ना देने के मुजवज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन नैब समेत अहम इदारों के सरबराहान को तोसी न देने का मुतालबा। मिशन का गवर्नेंस और एंटी करप्शन इकदाम मजीद मजबूत बनाने, आला सरकारी अफसरान के असासों की जांच पड़ताल का अमल तेज करने की हिदायत। IMF ने टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए पायदार इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। मुज़ाकरात में हुकूमत ने सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग में तोसी पर एतमाद में लिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी में मुमकिन ताख़ीर के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस में मुलजिम नामजद तफ्तीशी अफसर ने चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशावर में जमा करा दिया। चालान में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान मंगेश और दीगर भी मुलजिम नामजद। पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा रिपोर्ट की बिना पर मुलजिमान को नामजद किया गया। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, 4 माह से हमें वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दे रहे। नैब 9 बार केस लड़ने से भाग चुका है। कभी वक्त मांगा, कभी कहा वो दलाइल देगा। हमारा केस बड़ी मुश्किल से फिक्स हुआ है। मरकजी प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं? इसी अलकादर केस में नैब ने पहली बार बानी PTI को 9 मई को गिरफ्तार किया। 9 मई नैब की वजह से हुआ। नैब ये हरकत न करती तो 9 मई ना होता। नैब ने हाईकोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक रूम से बानी को गिरफ्तार किया। हम लाहौर से आ जाते हैं, नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं आता? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि नैब अदालत में मौजूद है। हमने मुतफरिक दरखास्त दायर की है। हम केस से नहीं भाग रहे। नैब ने मुतफरिक दरखास्त दायर की है। ऊंची आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास कौमी असम्बली में शुरू। इजलास में मौजूदा सियासी और इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान पर हमले के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू। इजलास की सरबराही अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई और सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ अलामा नासिर अब्बास कर रहे हैं। इजलास में PTI के तमाम मेंबरान असम्बली भी शरीक। पंजाब से ईद उल फितर के बाद असला कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नाजायज़ असला के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। पंजाब में पहली मरतबा असला नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल की सद्देबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। हर किस्म के नाजायज़ असला के खात्मे की शिकें शामिल। नायाब असला घर में अवेजा करने के लिए भी खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नए एक्ट के नफाज के बाद नाजायज़ असला CCD को जमा कराना होगा। मुकर्रर मुद्दत में नाजायज़ असला जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग में PWD मुलाजमीन को मुख्तलिफ इदारों में जम करने के मामले पर बहस। हम PWD मुलाजमीन को नहीं ले सकते। वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने माजरत कर ली। आपकी वजारत के मुलाजमीन का फ्री हज बंद करा दूंगा। चेयरमैन कमेटी सेनेटर नासिर भट्ट बरहम कहा, वजारत मजहबी अमूर ने अगर मुलाजमीन को ना एडजस्ट किया तो मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाऊंगा। वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज पीरजादा की वजारत मजहबी अमूर हुकाम की सरजनिश करते हुए कहा, वजारत मजहबी अमूर वज़ीर आज़म के अहकामात के खिलाफ नहीं जा सकती। IB हुकाम ने मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा, बाकी इदारे भी IB की तरह मुलाजमीन के साथ बर्ताव करें। डेप्टी DG FI ने कमेटी को बताया कि PWD मुलाजमीन का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई महफूज और सेहतमंद हैं। जख्मी होने की खबरें बेबुनियाद। ईरानी सदर मसूद पशगान के बेटे यूसुफ पशगान ने नए रहबर आला की सेहत के हवाले से अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, सुप्रीम लीडर बिल्कुल खैरियत से हैं और जंगी सूरत हाल की बरह रास्त निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना था, निज़ाम के सतून मुत्तहिद, फैलाई जाने वाली अफवाहें दुश्मन की नफ्सियाती जंग और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश है। ईरान ने इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। या के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिसके बायस दूर दूर तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। आग के शोले भी बुलंद होते देखे गए। मिसाइल के रोकने के इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम रहा और फिर सायरन की आवाज़ें गूंजती रही। बाजरान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 37वां हमला किया। 21वें शब के मौका पर या अमीरुल मोमिनीन के नाम से हमले किए गए। बाजरान इनकलाब का कहना है कि जंगजुओं ने कुरान की तिलावत और खुसूसी दुआएं भी की। अरबील में अमरीकी सहूनी दुश्मन के अड्डे को निशाना बनाया गया। तेल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे गए हैं।